नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की ऊना जिले को 260 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा, हरोली में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति। बल्क ड्रग पार्क के 250 करोड़ रुपए के साइट विकास कार्य और 10 करोड़ के कामकाजी महिला छात्रावास का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय हरोली उत्सव 2026 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं की व्यक्त। ऐतिहासिक पहल, जलाशय मछलियों के लिए एमएसपी लागू, रॉयल्टी घटाकर 1%। मछुआरों के कल्याण के लिए वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हरोली उपमंडल के पोलियां बीत में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले साइट विकास एवं आधारभूत संरचना कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने पंजवाना में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कामकाजी महिला छात्रावास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। उन्होंने अधिकारियों को इसके कार्यों की गति को और तेज करने के निर्देश दिए। मैंने कहा, ये प्रदेश की संपदा है, आप काम शुरू करिए, पैसा हम देंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि 1-2 मशीनों से यहाँ काम नहीं होने वाला। जब जितना काम दिया उसको थोड़ा स्पीड अप करो और आने वाले 6 या 8 महीने में ये काम नजर आना चाहिए। सब लोगों को काम नजर आना चाहिए। और बड़े प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट में कंसेशनल रेट पर बिजली दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, पानी मुफ्त का दे रहे हैं, तो बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, अच्छी इंडस्ट्रीज लगे और हमारे जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनको रोजगार मिले। इस तरह से ये काम स्पीड अप होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हमने शिलान्यास रखा है, आने वाले समय में ये एक शहर बनकर उभरेगा। आप ये मेरी बात याद रखना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा ये औद्योगिक परिसर देश के फार्मा क्षेत्र को नई मजबूती देगा। ये परियोजना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के निर्माण में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी तथा दवाइयों के कच्चे माल के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता कम करेगी। देश भर में केवल 3 बल्क ड्रग पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक हरोली में स्थापित हो रहा है। ये प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वयं संचालित करने का निर्णय लिया है। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में 1,000 करोड़ रुपए का समान निवेश कर साझेदारी के आधार पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया है। शिक्षा के स्तर में इनकी सरकार के समय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम 21वें स्थान पे थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 21वें स्थान में गुणात्मक शिक्षा में थे। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। शिक्षा का स्तर होता था, हमने बदलाव किया और पूरे देश में गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। ये शिक्षा के स्तर में बदलाव लाया। हम सीबीएसई स्कूल खोलने जा रहे हैं। आपने जहां भी सीबीएसई स्कूल खोला और 2 महीने के भीतर मैंने कहा है, सभी स्ट्रीम्स के टीचर्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट के टीचर्स, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे हमारे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, प्री नर्सरी से लेकर +2 तक के स्कूलों में 2 महीने के भीतर जून तक सभी जगह ये शिक्षक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। सभी सीबीएसई स्कूलों में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर प्रदेश हितों की अनदेखी की गई है, लेकिन राज्य सरकार हिमाचल के अधिकारों और हितों को मजबूती से केंद्र के समक्ष उठाकर प्रदेश को विकास की नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मनरेगा को बंद कर केंद्र सरकार ने गरीबों के हितों पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। प्रत्येक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, जो भी इनके नेता है, वैसे तो ये 5 गुटों में बटे हुए हैं, किसी न किसी तरह से अपने समय का जो पैसा था 60,000 करोड़ रुपया इनको हमसे ज्यादा मिला। 5 साल में हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला। भारतीय जनता पार्टी को 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला और जो जीएसटी हमको आता था कंपनसेशन सेस के रूप में 13,000 करोड़ रुपया वो मिला। उस पैसे को लुटा दिया। हमने क्या किया? हमारी सरकार को 3.25 साल हो गए। हमने जनता
जितनी भी जनता प्रदेश की 75 लाख जनता है उसके लिए योजनाएं लेकर आए। आज अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। विधवा बहनों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। आम बच्चों को, जो आम परिवार के बच्चे हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। केंद्र सरकार शिक्षा ग्रहण करने के लिए 4% का ब्याज देती है। हमने जिसकी आय साल में 12 लाख रुपया है, वाईएस ऋण पर योजना हमने शुरू की। 12 लाख वाले को 20 लाख रुपए का लोन पढ़ाई करने के लिए विदेश में और प्रदेश में और देश में हम 1% ब्याज की दर से उपलब्ध करवा रहे। ये आपकी संपदा थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की 40 रुपए से 50 रुपए तथा प्राकृतिक हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को राज्य स्तरीय हरोली उत्सव 2026 का शुभारंभ किया। ये उत्सव सोमभद्रा नदी के तट पर हरोली मैदान रोड़ा में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोमभद्रा नदी तट पर स्थित हरोली मैदान रोड़ा में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर की पावन ज्योति की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पारंपरिक पगड़ी पहने मुख्यमंत्री शोभा यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की थाप, बैंड बाजों की गूंज और लोक संस्कृति से सजे सांस्कृतिक दलों ने माहौल को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर उमड़ा जन सैलाब उत्सव के प्रति लोगों के उत्साह का साक्षी बना। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया। उन्होंने सभी को हरोली उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये उत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ऐसे उत्सव समाज को जोड़ने और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस भव्य आयोजन के लिए उप मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू सदर के विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर के निवास स्थान तेगू बेहड़ में उनसे व उनके परिजनों से भेंट की और विधायक के पिता श्री जोग ध्यान ठाकुर के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री जोग ध्यान ठाकुर का निधन परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मनाली के विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ के निवास स्थान कटराई जाकर उनके बड़े भाई श्री बुद्धेश्वर गौड़ के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवारों के साथ है। राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए सक्रिय और केंद्रित कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने और मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुरूप मत्स्य विभाग इन पहलों को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव से जलाशय मछुआरों की सुरक्षा, उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाए गए हैं। ये प्रयास सरकार की मछुआरों के कल्याण और मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार जलाशयों से प्राप्त मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य मछुआरों को कीमतों में अनिश्चितता से बचाना और उन्हें सुनिश्चित आय प्रदान करना है। जलाशय मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि नीलामी मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होता है तो राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति किलोग्राम अधिकतम 20 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सब्सिडी सीधे पात्र मछुआरों के बैंक खातों में जमा होगी। मुख्यमंत्री ने मछुआरों को एक बड़ी राहत के रूप में जलाशयों से प्राप्त मछलियों पर रॉयल्टी दर में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की है। प्रदेश सरकार पहले ही रॉयल्टी को 15% से घटाकर 7.5% कर चुकी थी और अब इसे वर्तमान वित्त वर्ष में घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। इस निर्णय से 6000 से अधिक जलाशय मछुआरों को सीधा लाभ प्राप्त होगा और उनका आर्थिक बोझ कम होगा।
हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख जलाशय हैं: गोविंद सागर, पौंग डैम, रंजित सागर और चमेरा तथा कोल डैम। गोविंद सागर, कोल डैम, रंजित सागर और चमेरा जलाशयों में सिल्वर कार्प प्रमुख प्रजाति है, जबकि पौंग डैम में सिंधारा प्रमुख है। अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों में रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प शामिल है। उन्नत फिंगरलिंग्स 70 से 100 मिलीमीटर के वार्षिक स्टॉकिंग जैसे लक्षित प्रयासों के कारण जलाशय मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जलाशयों में वर्ष 2022-23 का उत्पादन 549.35 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 818.02 मीट्रिक टन हो गया है, जो इस क्षेत्र में मजबूत प्रगति को दर्शाता है। इन प्रगतिशील नीतिगत उपायों से जलाशय मत्स्य अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, सतत मछली पकड़ने की पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और मछुआरा समुदाय की भागीदारी में वृद्धि होगी। सरकार मत्स्य अवसंरचना के विस्तार, विपणन व्यवस्था में सुधार और मछुआरों व मत्स्य पालकों के लिए बेहतर आजीविका अवसर सृजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में कुल मछली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मछली उत्पादन वर्ष 2024-25 के 19,019 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 20,005 मीट्रिक टन हो गया है। ये वृद्धि मत्स्य क्षेत्र में चल रही विकासात्मक पहलों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है और ग्रामीण रोजगार व राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।